Next topic of discussion is equations of line parallel to the x-axis and y-axis. ठीक है, अभी तक हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा कि हमारे पास अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन, उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम बना सकते हैं. अब उसी के एक स्पेसिफिक हमारे पास ग्राफ बनाने हमने किसके, इक्वेशंस ऑफ लाइन दी हुई हैं आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी. कैसी लाइंस होती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल? देखो, अगर मैं ग्राफ में देखूंगा, अगर ये मेरा एक्सिस है तो इसमें अगर मैं चेंज करके आपको कलर दूं तो अगर कोई भी लाइन ऐसी है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और कोई भी लाइन ऐसी है तो ये वाई एक्सिस के, सॉरी पहले वाली वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस है इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो इस टाइप के ग्राफ हमारे कुछ हम देखने वाले हैं. तो ऐसे के लिए इक्वेशंस कैसे होती हैं, सीधा एक एग्जांपल लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं. अब इक्वेशन है जैसे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सिंगल वेरिएबल की, डबल वेरिएबल की नहीं है, ये सिंगल वेरिएबल की है. तो ये क्या है, इसको हम x इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज कर दें अगर इसको हम. ठीक है, अभी आप देखो कि x इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन क्या होगी, सीधी सी बात, हम इस पे बात कर रहे हैं. ठीक है, एक ग्राफ क्या होगा, कहने का मतलब इसका और इसका एक ही बात है. तो आप इसमें देखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट दिखाता हूँ इसका x इज इक्वल टू 2 का. यहाँ तक रखते हैं इसको. ठीक है, सो नाउ सी कि अगर तो मैं नंबर लाइन लेता हूँ x इज इक्वल टू 2, अगर मैं नंबर लाइन लेता हूँ तो क्या बनेगी. तो देखो नंबर लाइन है, यहाँ 0 होती है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा. तो ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ 3 होगा, और दोनों तरफ नंबर लाइन, इस साइड नेगेटिव होंगे, -1 -2 ऐसे होगा. तो ये जो मेरा पॉइंट है 2, ए पॉइंट अगर इसका नाम दे दूँ तो नंबर लाइन पे तो इसकी ये पोजीशन है, इसका ग्राफ ये है. लेकिन मेरे को पता है, जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था, क्या मैं इसको 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ? इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2 अगर है तो मैं उसे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद आपका अगर मैं इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करूँ, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था, तो क्या करेंगे हम इसमें y के साथ 0 लगा देंगे, x प्लस 0y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का हो जाएगा. अब जब आप इसका कुछ भी वो निकालेंगे ग्राफ वगैरह, तो क्या बनेगा आपका, तो सी आप इसका टेबल बनाओ. तो टेबल अगर हम बनाएंगे, यहाँ साइड में बना रहा हूँ मैं, तो एक्स वाई का जब आप बनाएंगे तो आपने क्या करना है, आप y को कुछ भी डालो तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो कुछ भी 0 ही आएगा हमेशा. तो y को अगर मैं 0 डालूंगा तो x ने क्या आना है, 2 ही आना है. ठीक है जी, 2 ट्रांसपोज हो जाएगा, इधर x 2 आएगा. y को 1 डालेंगे तो भी 2 आएगा x, क्योंकि 1 इंटू 0 0 हो जाएगा. फिर हम y को 3 डालेंगे तो भी 2 ही आना है x ने. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या हो गए, कहने का मतलब मैंने उसको सिंगल वेरिएबल से डबल वेरिएबल का बना दिया. तो अब इसके लिए नंबर लाइन चाहिए थी मुझे, तो 2 वेरिएबल के लिए कार्टेशियन प्लेन चाहिए मुझे. तो कार्टेशियन प्लेन में आपके क्या क्या पॉइंट्स आ गए, पहला 2 0 आ गया, तो ये रहा 2 0 पॉइंट, 2 1 ये रहा. तो आप x हमेशा 2 ही रहेगा, y को जो मर्जी डालते रहो. 2 3 भी आ गया. ठीक है, अच्छा ऐसे आप नेगेटिव लोगे तो y को -1 डालोगे तो -1 इंटू 0 फिर 0, तो x तो फिर से 2 ही रहेगा. तो अब जब आप इसे ज्वाइन करोगे, ये a से b वाली लाइन आपका ग्राफ है, 2 -1 ये रहा. ठीक है, तो ये ग्राफ है मेरा आपका x इज इक्वल टू 2 का. ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 बेसिकली मतलब क्या, ये डिस्टेंस 2 यूनिट्स रहेगा ना हमेशा. तो आप इस लाइन का कहीं से भी देख लो, 2 यूनिट्स डिस्टेंस है, कहीं से भी देख लो. ठीक है, और ये पैरेलल टू y एक्सिस है, बिल्कुल पैरेलल टू y एक्सिस है. ठीक है जी, तो x इज इक्वल टू 2 y एक्सिस के पैरेलल है. अब हमें समझ आता है, और इसकी कार्टेशियन प्लेन में ये ग्राफ है.
पैरेलल टू वाई एक्सिस। नंबर लाइन पे इसका ये ग्राफ है जो सिंगल आपका एक नंबर शो करता है, एक पॉइंट शो करता है नंबर लाइन पे, राइट। तो ये 1 डायमेंशन में है इसका ग्राफ, ये 2 डायमेंशन में है इसका ग्राफ, राइट। अब इसमें आप एडिशनल अगर देखना चाहो तो वैसे तो आपको पता ही है x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस की इक्वेशन है ना। x 0 रहेगा, y जो मर्जी डालते जाओ, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 -1 0 -2 0 -3। ऐसे ही y इज इक्वल टू 0 किसकी है, x एक्सिस की, ठीक है। x एक्सिस की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0 होती है। आप देखो 0 0, ठीक है, यहाँ देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है ना। y पार्ट 0, x जो मर्जी आता रहे। तो ये इक्वेशन मेरी x एक्सिस की, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारा ग्राफ जो है ऐसे ही उसके, जब हम सिंगल वेरिएबल को कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं तो उसके ग्राफ जो है पैरेलल आते हैं x एक्सिस या y एक्सिस के। एग्जाम्पल 9, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व द इक्वेशन। पहले वो बोल रहा है सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जब भी आप सॉल्व वर्ड देखेंगे वहाँ आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। इक्वेशन क्या है, 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3। तो ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन सिंगल वेरिएबल की है, y नहीं है इसके अंदर। आगे बोलता है एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन या सोल्यूशंस, पहला नंबर लाइन पे, दूसरा कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। तो नंबर लाइन पे पहले हम देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3 को, तो ये आ गया यहाँ पे 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3, ट्रांसपोज करेंगे सिंपली और आपका x इज इक्वल टू -4 आ गया। तो x इज इक्वल टू -4 क्या है, नंबर लाइन नीचे बना रखी है उसने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो नंबर लाइन पे मांगा था उसने, तो -4 पे आपका ये पॉइंट है, इसको आप a या b डाल दो तो ये आपका पॉइंट x इज इक्वल टू -4 शो कर रहा है, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए इसी को हम आगे लेके चलेंगे। अब इसी को आप x इज इक्वल टू -4 को जब हम 2 डायमेंशन में प्लॉट करेंगे तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x + 0 × y इज इक्वल टू -4। तो अब आप टेबल बनाइए x और y का, y पे जो मर्जी डालो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, x ने -4 आना क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा y को 0 डालोगे x ने -4 आना, 1 डालोगे -4 आना, 2 डालोगे -4 आना, कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठा लो -4 ही आएगा। तो -40 पहला जब हम प्लॉट करेंगे तो -40 कहाँ है, ये रहा। -41 कहाँ है, ये है। -42 कहाँ है, ये है। ज्वाइन कर दो, ये वाली लाइन मेरी AB वाली ग्राफ आ गया, ठीक है। इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, देखो 4 यूनिट्स। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि x इज इक्वल टू -4 का जो ग्राफ है उसका लाइन का डिस्टेंस हमारा y एक्सिस से कितना है, दैट इज़ 4 यूनिट्स, ठीक है। ये 4 यूनिट्स डिस्टेंस हो गया ना, -4 मत लिखना, सिर्फ 4 होगा। तो अब ये x इज इक्वल टू -4 का ग्राफ हो गया, राइट। बस ज्वाइन करिए आपने, देखो पैरेलल टू क्या आ गया, y एक्सिस है ये भी। सो x इज इक्वल टू -4 मेरा पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, ग्राफ हमने देख लिया है। नेक्स्ट स्टार्ट्स अवर एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। अब एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा था, x के सारे देखे थे, है ना। तो अब हम देखेंगे y इज इक्वल टू 3 अगर मुझे इक्वेशन दी हुई है तो उसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। फर्स्ट पार्ट है इन 1 वेरिएबल और सेकंड पार्ट है इन 2 वेरिएबल्स। तो 1 वेरिएबल आपका नंबर लाइन पे ही आने वाला है और 2 वेरिएबल की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपकी कार्टेशियन प्लेन पे या ग्राफ पे आने वाली है, ठीक है जी। तो ये 1 वेरिएबल तो है ही है, y इज इक्वल टू 3। तो इसको तो कुछ भी नहीं करना। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूँ तो मैं एक नंबर लाइन लूँगा, राइट। उस पर मैं मार्किंग्स कर दूँगा, ओरिजिन O है, ठीक है, 1 2। अच्छा सुनो, अब ये तो है x की, तो ये नहीं चलेगी, ये तो x इज इक्वल x की नंबर लाइन है। y की नंबर लाइन क्या होती है, y की नंबर लाइन इज आपकी वर्टिकल नंबर लाइन। तो आप वर्टिकल लेंगे नंबर लाइन,
ठीक है। तो इसकी जब आप मार्किंग करेंगे तो इसका ओ आएगा, वाई एक्सिस वर्टिकल होता है ना, तो पॉजिटिव ऊपर 1 2 3, एक एक्स्ट्रा और शो करना है आपने 4, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3, तो इसमें जो अब आपका y इज इक्वल टू 3 है वो ये वाला पॉइंट है। सो दिस पॉइंट इज y इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये तो आपका 1 वेरिएबल में शो हो गया। अब इसी को हमने 2 वेरिएबल्स में शो करना है। तो 2 वेरिएबल्स में जब हम शो करेंगे तो y इज इक्वल टू 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स, 2 वेरिएबल में इक्वेशन कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 इंटू वाई हो गया ये, इज इक्वल टू 3। तो अगर अब मैं टेबल बनाऊंगा एक्स वाई का, अब एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालते रहो आप, 0 से मल्टीप्लाई होकर उसने ख़त्म हो जाना है। तो अगर 0 डालूंगा तो भी y 3 ही रहेगा, 1 डालूंगा ये 0 हो जाएगा तो भी y 3 रहेगा, 2 डालूंगा 3 डालूंगा तो भी 3 रहेगा, ठीक है। कोई नेगेटिव वैल्यू भी उठाएंगे, -2 उठाएंगे तो भी ये 3 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा y में, राइट। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 0 3 1 3 3 3 -2 3, तो 0 3 कहाँ आएगा आपका, 1 2 3, ये 0 3 है, 1 3 आपका 1 3 है, 3 3 3 3 है, ठीक है, -2 3, लेफ्ट में -2, y का 3 है, राइट। तो आप अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो लाइन क्या बनी मेरी, ये लाइन आ गई मेरी, दोनों तरफ एरो लगाएंगे जितनी मर्जी लंबी हो सकती है। तो ये मेरी y इज इक्वल टू 3 की इक्वेशन आ गई कोऑर्डिनेट प्लेन में, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट 2 वेरिएबल्स भी जिसे हम कह देते हैं। पॉइंट्स को इसमें हम मार्क कर देंगे, ये आपका -2 3, ये वाला पॉइंट आपका 0 3 है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपका 1 3 है, और ये वाला पॉइंट आपका ये है 1 2 3 3 3 3 3, माइनस नहीं है, 3 3 है, ओके। तो ये मेरा ग्राफ आ गया। तो अब आप ये देखेंगे क्या ये इक्वेशन पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, किसके पैरेलल है ये, दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू 3, यानी y इज इक्वल टू k टाइप की जो भी इक्वेशन होगी वो किसके होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। और जो भी एग्जांपल्स में देखा था x इज इक्वल टू k टाइप की इक्वेशंस होंगी वो किसको होंगी, पैरेलल टू y एक्सिस होंगी। ये हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसी में अगर आप एक और एडिशन कर देता हूँ, सपोज ये क्या होता, इफ़ y इज इक्वल टू -3 होता, तो यही लाइन कहाँ बनती, यही लाइन देखो, ये y इज इक्वल टू 3 में ये इसका डिस्टेंस x एक्सिस से 3 यूनिट्स आ गया ना, तो y इज इक्वल टू -3 नीचे की तरफ चला जाता, ठीक है, तो यहाँ तक आ जाता। तो ये 0 -3 सारे -3 पे आते हैं पॉइंट, तो y इज इक्वल टू -3, सिमिलरली आपकी ये इक्वेशन होती -3, ठीक है जी। x जो मर्जी वैल्यू लेता, y ने -3 ही रहना था, तो y नेगेटिव इधर आ जाती है लाइन और पॉजिटिव की ऊपर रहती है, और दोनों x एक्सिस के पैरेलल ही रहती हैं। x एक्सिस की हमने क्या देखी थी, x एक्सिस में हमने ऐसे नेगेटिव वाली इस तरफ होती है वर्टिकल और पॉजिटिव वाली इस तरफ होती है वर्टिकल। x इज इक्वल टू 2 इधर आया था हमारा, x इज इक्वल टू -2 इस तरफ आया था एग्जाम्पल में, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, give the geometric representations of 2x plus 9 is equal to 0 as an equation in 1 variable and 2 variables। तो 1 वेरिएबल के लिए तो हमें इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, 2x इज इक्वल टू -9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -9/2 हो जाएगा, यानी कि डिवाइड करेंगे तो -4.5 हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली बन क्या गया, x इज इक्वल टू -4.5, राइट। इस चीज़ को अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा, ये फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूँ मैं, नंबर लाइन पे अगर आप प्लॉट करेंगे तो आप
0 अगर ये लेते हैं तो -1, -2, -3, -4, इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं नंबर लाइन को, ठीक है। -5, -6, इस साइड 1, 2, इतना काफ़ी है। तो -4.5 आपका कहाँ पड़ेगा? सी, -4 यहाँ है, -5 यहाँ है, तो ये आधे में इसके जो होगा दैट इज x इज इक्वल टू -4.5। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया। सेकंड जो है वो क्या है आपका? सेकंड इज इन 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स में शो करेंगे अब हम। तो 2 वेरिएबल्स में शो करेंगे x इज इक्वल टू, या 2x + 9 को ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0 को। सेकेंड में 2 वेरिएबल्स में 2x + 9 इज इक्वल टू 0 है मेरी इक्वेशन। तो 2x + 0y + 9 इज इक्वल टू 0 है जी, ठीक है। इसका टेबल बनाते हैं। सो टेबल जब आप बनाएंगे, सी एक्स वाई को आप जो मर्जी डालो, x ने -9/2 ही आना है, यानी -4/5 ही, तो 0 x आएगा -4.5, y को 2 लेंगे, x आएगा -4.5, -2 लेंगे फिर भी -4.5, जो मर्जी डाल के देख सकते हो आप इस y की जगह, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा, ठीक है जी। एक और पॉइंट लेना चाहो आप, 4 ले लो तो भी -4.5। तो अब ये प्लॉट करते हैं, -4.5 0, -4.5 2, -4.5 -2, -4.5 4, ठीक है। तो इनको प्लॉट करो। -4.50 कहाँ है? x में -4.5 इज 1 2 3 4, ये है जी -4.50, 5 और 4 के बीच में। इसके बाद आपका -4.52 का है, y को 2 इसी यहीं ऊपर ले लो। फिर -2 का है, -4.5 -2, तीसरा पॉइंट ये वाला यहाँ पे है। फिर -4.54 का है, 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा आपके पॉइंट्स आ गए, ज्वाइन कर देते हैं इन्हें। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई जी आपकी, x इज इक्वल 2x + 9 इज इक्वल टू 0 कह दो, या और x इज इक्वल टू -4.5 कह दो, उसकी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो लिख देते हैं हम इसके ऊपर। ये हमारा -4.5, 4 है, ये -4.5, 2 है, ये -4.5, 0 है, और ये हमारा -4.5, -2 है, ठीक है। पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं। तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गई, देखो बिल्कुल राइट। तो इसके आप वो लिख देंगे, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा ग्राफ 2 वेरिएबल्स में अचीव हो गया।